हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सारे स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है हिंदी के क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चंस के सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो ये लगभग 1000 क्वेश्चन तो दूंगा ही मैं इसमें, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो इसलिए 25 क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ तो इसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्व में, अंत में, मध्य में या दो धातुओं के मध्य में? तो सबसे पहले धातु जान लेते हैं क्या है। धातु हमारे धातु से ही क्रिया बनती है। क्रिया कैसे बनती है? धातु के पीछे जब प्रत्यय हम लगाते हैं, मतलब धातु के अंत में जब हम प्रत्यय लगाते हैं, जैसे खा, पी, सो, ये सब धातु के अंदर आते हैं। जब इनके पीछे प्रत्यय ना लग जाता है, खाना, खा से खाना हो गया, पी से पीना हो गया, सो से सोना हो गया, तब ये क्रिया के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन सही। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, या भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, या भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, या सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इसमें बताइए कौन सा सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विधि का विलोम शब्द क्या है? अब इसमें भक्षक है, ऑप्शन में सद्वा है, निष्क्रिय है, निषेध है। इसमें विधि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, भक्षक तो रक्षक का है, ठीक है, सद्वा विधवा का है, ठीक है। इस हिसाब से जो है आपका विधि और ये इस हिसाब से आपका जो है निष्क्रिय सक्रिय का है, तो निषेध ही जो है विधि का होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? फर्स्ट है, ज्यों ही स्टेशन पहुँचे गाड़ी छूट गई। सेकंड है, गुरुजी ने कहा है कि कल मत आना। तीसरा है, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। और फोर्थ है, जब तुम जाओगे तब वहाँ चलेंगे। तो आप सब में देख रहे हो कि ज्यों आ रहा है, जैसा वैसा आ रहा है, जब तब आ रहा है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे संज्ञा का उपवाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है गेंद, दूसरा कंदुक, कुंदक, कदुक। तो गेंद तो तद्भव हो गया, बाकी इसमें इसका तत्सम जो होता है गेंद का, वो ऑप्शन सी कुंदक होता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें क्या है, शिव का तांडव भी उतना ही मनोहर है जितना कि, अब इसको भरना है हमें नीचे के ऑप्शन से, जितना कि रास या उल्लास या लास या महारास। तो आप ये जान लीजिए, तांडव के साथ जब नृत्य के प्रकार आते हैं तो 2 तरह के होते हैं। तांडव के साथ हमेशा लास्य आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आगे हम पढ़ेंगे लास के बारे में। तो नृत्य यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 प्रकार के होते हैं, एक तांडव, एक लास्य। अब इसमें लिखा गया है, लास्य वह नृत्य है जिसमें कोमल अंग भंगियों के द्वारा मधुर भावों का प्रदर्शन होता है और जो श्रृंगार आदि कोमल रसों को उद्दीप्त करने वाला होता है। इसमें गायन तथा वादन दोनों का योग रहता है, ठीक है। ये लास्य हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? तो पाली में होगी ही होगी, व्याकरण में होगा ही होगा, क्योंकि व्याकरण का ही रूप ही है, व्याकरण के अंदर ही आती है। आपका नेपाली और बिहारी ही ऐसा है जिसमें जो है लिंग भेद नहीं है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है ऑप्शन सही है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, समिधा, शुष्क काष्ठ या वन काष्ठ। तो इसके लिए आप जानते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द में इसके लिए समिधा शब्द आता है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गणतंत्र शब्द का सही विलोम क्या है?
गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब एक ही समानार्थी के रूप में आएंगे। ठीक है, गणतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। नेक्स्ट है संदेशन मधुवन खूब भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति। तो इसमें संदेशन मधुवन खूब भरे में मतलब उसने संदेश दिया ही नहीं था, संदेश अभी दे ही रहा था कि उसने पूरा खूब भर दिया। ये अतिशयोक्ति है, मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ को सोचें और वो सोचने से पहले ही काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बाकी नेक्स्ट आते हैं, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो का, खा, फा, गा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, खा को हमने उर्दू से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, सबके समान अधिकार पर विश्वास। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अधिकारी तो होगा नहीं, प्रगतिवाद भी नहीं होगा, अधिकारवाद भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी समाजवाद करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन इज मर्द, प्रमाण, पिता, पैतृक। मर्द भी जो है ये संज्ञा है, प्रमाण भी संज्ञा है, पिता भी संज्ञा है, तो पैतृक आपका जो है ये विशेषण में आएगा। नेक्स्ट, ब्रजबुल नाम से जानी जाती है भाषा का जो है क्वेश्चन है, तो इसमें पंजाबी, मराठी, गुजराती नहीं, जो बंगला भाषा है उसको ब्रजबुल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। तो हास्य रस से जो परिपूर्ण होता है उसको हम प्रहसन कहते हैं। 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र, इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए पखवाड़ा, अर्धमासिक, पाक्षिक, द्विसाप्ताहिक। तो ये पाक्षिक होगा। कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मुरारी है, कृष्ण है, मुकुंद है, माधव। तो मुरारी को हम बहुब्रीहि समास में मानते हैं क्योंकि मुरारी का मतलब होता है मुर, एक राक्षस है जो मुर राक्षस का शत्रु है, अर्थात कृष्ण, उसके जो शत्रु हैं वो कृष्ण भगवान है, इसलिए उनका नाम मुरारी रखा गया था। तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो इसको आप जानते ही हैं, ऑप्शन डी, ये तो डेटा ही है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, अनुच्छेद 343 में है ये। 19वां है क्वेश्चन, निर्धनता की समस्या आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम है, अभाव का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है, विषमता। तो आर्थिक के साथ विषमता वर्ड ही सटीक बैठता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण को आप सामान्य तौर पर अगर आप जानेंगे तो जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसमें क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? ऑप्शन ए चाहे रहो चाहे जाओ मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी वह परिश्रम करता है जिससे कि सफल हो, इसमें भी कोई विशेषता नहीं बता रहा है। ऑप्शन बी है वह कहीं भी जा सकता है, मतलब जाने की विशेषता कहीं भी बता रहा है ये, इसलिए इसी में जो है क्रिया विशेषण होगा। निम्नलिखित भाषाओं के विकास, ये विकास का जो है सही अनुक्रम क्या होगा? मतलब सबसे पहले कौन सी भाषा थी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हुई। तो इसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है वो सही है, चूँकि आप ये क्रम इसका यही है, सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद पाली हुई, तब प्राकृत हुई, तब अपभ्रंश हुई, उसके बाद फिर हिंदी हुई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रतिवस्तु, उपमा, अनुप्रास, यमक या वक्रोक्ति। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन बी, सी, डी जो है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, अनुप्रास, यमक और वक्रोक्त। इसमें प्रतिवस्तु उपमा जो है ये उपमा से मिल रहा है, इसलिए ये जो है अर्थालंकार में आएगा। ठीक है, अब प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता क्या है आगे देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म कहा जाता है वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है।
इसमें दो वाक्य होते हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, इन दोनों का एक ही साधारण धर्म होता है। यह साधारण धर्म दोनों वाक्यों में कहा जाता है, पर अलग अलग शब्दों से। अर्थात उपमेय वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उपमान वाक्य में उस शब्द का प्रयोग न कर किसी समानार्थी शब्द द्वारा समान साधारण धर्म की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो पहला उदाहरण है, पिछुन बचन सज्जन चितय सकै न फेर न फार, कहा करे लगितोय मैं तुपक तीर तलवार। ये सेकंड है। आपको थर्ड में सबसे बढ़िया मैंने समझा के रखा है पूरा। थर्ड देखिए, मोहत मुख सोहत मुस्कान सो लसत जुनहिया चंद। तो उपमेय वाक्य इसमें क्या है, मुख मुस्कान से सोहता है, ये है उपमेय आपका। उपमान वाक्य है, चंद्र मतलब चांदनी से लसता है, अच्छा लगता है, ये आपका हो गया उपमान। और साधारण धर्म क्या है, शोभा देता है। दोनों का साधारण धर्म है शोभा देता है। या साधारण धर्म प्रथम वाक्य में सोहत शब्द से तथा द्वितीय वाक्य में लसत शब्द से कहा गया। मतलब उपमेय और उपमान के लिए, उपमेय और उपमान के लिए दोनों के लिए साधारण धर्म एक ही होगा इसमें। ठीक है, वो भले ही अलग अलग शब्द में हो लेकिन उसका अर्थ एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंज का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए है गुलाब। गुलाब का तो गुलाब का पौधा और ये सब पर्यायवाची होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। बाकी पद्म जो है वो कमल का है, तो वो भी नहीं होगा। अंदाज आदमी अनुमान लगाता है, या तो ये तो होगा नहीं। फोर्थ काजल, यही इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। इसमें कौन सा वाक्य है, कृतवाच्य है नहीं, मिश्र वाक्य भी नहीं है, क्योंकि कई सारे वर्ड नहीं है, एक ही है इसमें वाक्य है, इसलिए इसे सरल वाक्य है। एक मनई की दो बिटवा रहीन, ओहमा लहुरा अपने आप से बाप से कहिस दादा, धनमा जवन हमारे हिस्सा लागत हो तवन हमका दादा। यह उदाहरण हिंदी की किस बोली में है, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी। तो ये आपकी भाषा भोजपुरी में जो है आएगी। ठीक है, ओके, अब यहीं समाप्त हुआ। आगे के लिए आपके लिए और क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।